नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग करंट अफेयर्स शुरू किए थे, एसपीडी प्रकाशन का यह बुक है और यह अक्टूबर 2025 में आया है। इसमें नवंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2025 तक के प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो इसको हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे थे। अभी तक हमने डिस्कस किया है कौन क्या कहाँ, फर्स्ट चैप्टर था। उसके बाद मोदी मंत्रिमंडल 3.0, राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, भारत के उच्च न्यायालय, भारत के विश्व के देश, कौन क्या कहाँ, इन सारे चैप्टर के प्रश्नों को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे भारत एवं विश्व में प्रथम 2023 से 25 वर्ष 2024 से 25 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन, यानी इन दो चैप्टरों के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए, भारत एवं विश्व में प्रथम 2023 से 25। स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। कौन है? तमिलनाडु। ठीक है। उसके बाद है दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम, एक वायरस है, को किसने बनाया? तो किसने बनाया है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट, अमेरिका के। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन, नई दिल्ली में खुला। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर मरियम फातिमा है। उसके बाद है दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन है? एम्स दिल्ली बन गया है। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में। दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएला की नियुक्ति कहाँ हुई? अल्बानिया में। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च हुआ है नई दिल्ली में। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन है? तो फ्रांस है। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक कौन है? आदिवानी है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ हुई है? तो महाराष्ट्र में हुई है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुई है। उसके बाद है पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो आस्था पुनिया है। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क असम में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में। भारत का पहला तितली अभयारण्य केरल में। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त निगम। उसके बाद योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला गीता समोता। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडटी कैंप यशस्वी सोलंकी। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन कहाँ है? हात्सुशिमा स्टेशन जापान में। उसके बाद है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला छोजिंग आंगमो। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो मिजोरम बन गया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बन गया है। तो पहला राज्य कौन है? कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। यहीं पे आपको आंसर मिल गया। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियान शान सेंगली सुरंग चीन में। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश चंडीगढ़। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन है? मसाली, ये गुजरात में है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में खुला है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो गुजरात है। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राइव पोर्ट का उद्घाटन बिहटा में हुआ। माउंट सिस्पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक आरती सरीन है। भारत का पहला ऑक्सीजन पार्क नागपुर में, जो महाराष्ट्र में है।
समन या वारंट डिजिटल रूप में जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगा, तो उज्जैन में, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है। देश का पहला जनगणना आवास शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश में। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोहना सिंह। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है उत्तर प्रदेश में। और भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खुला है, तो यहाँ पटना में बिहार में खुला है। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन बन गया है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल। उसके बाद है इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तैराक जिया राज। देश का पहला राइस एटीएम भुवनेश्वर उड़ीसा में। उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना, उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा मानवी मधु कश्यप भागलपुर बिहार में। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु महाराष्ट्र में बना है, 21.8 किलोमीटर लंबा है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय यानी 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है, तो रूस के ओलेग कोनोनेंको। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव है। अगला टॉपिक है वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन किसके किसके बीच हुआ, तो भारत और मोरक्को के बीच हुआ है सितंबर 2025 में। निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजरायल के बीच समझौता हुआ है सितंबर 2025 में। खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए समझौता हुआ है ऑयल इंडिया और HCL के बीच सितंबर 2025 में। सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और इन्फोसिस के बीच समझौता हुआ है सितंबर 2025 में। समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता हुआ है अगस्त 2025 में। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है असम राइफल और IIT मणिपुर के बीच अगस्त 2025 में। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु समझौता हुआ है भारत और मालदीव के बीच जुलाई 2025 में। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है भारत और नामीबिया के बीच, और यह समझौता जुलाई 2025 में हुआ है। पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ है जून 2025 में। उसके बाद है भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण करने के लिए भारत और नॉर्वे के बीच समझौता हुआ है जून 2025 में। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु किसके बीच समझौता हुआ है, तो भारत और डेनमार्क के बीच समझौता हुआ है मई 2025 में। सीमा पार बिजली पोषण और संरचना विकसित करने के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ है मई 2025 में। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली के बीच समझौता हुआ है अप्रैल 2025 में। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है भारत और नेपाल के बीच अप्रैल 2025 में। आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भारत और चिली के बीच समझौता हुआ है अप्रैल 2025 में। जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ है मार्च 2025 में। रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच समझौता हुआ है मार्च 2025 में। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच समझौता हुआ है फरवरी 2025 में। गैर बासमती सफ़ेद चावल व्यापार पर समझौता हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच जनवरी 2025 में। डीप टेक नवाचार, डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान हेतु आंध्र प्रदेश सरकार और IIT मद्रास के बीच समझौता हुआ है जनवरी 2025 में। महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार और CI विकास बैंक के बीच समझौता हुआ है जनवरी 2025 में। सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता हुआ है भारत और कुवैत के बीच में दिसंबर 2024 में। भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्रणोदन प्रणाली के लिए समझौता हुआ है भारत और UK के बीच
दिसंबर 2024 में। रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता हुआ है भारत और अल्जीरिया के बीच, नवंबर 2024 में। रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता हुआ है भारत और अल्जीरिया के बीच, नवंबर 2024 में। लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है भारत और सेशल्स के बीच में, नवंबर 2024 में। रेल परिवहन, सुरक्षा शुल्क, सीमा शुल्क और निवेश के लिए समझौता किसके बीच हुआ है? तो भारत और स्पेन के बीच हुआ है, अक्टूबर 2024 में। श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए समझौता हुआ भारत और जर्मनी के बीच में, अक्टूबर 2024 में। सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, कौशल विकास और स्वास्थ्य के लिए भारत और सिंगापुर के बीच समझौता हुआ, सितंबर 2024 में। एमएसएमई सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ भारत और अमेरिका के बीच, अगस्त 2024 में। एलएनजी और संरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता हुआ भारत और श्रीलंका के बीच, अगस्त 2024 में। वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र द्वारा समझौता हुआ WHO और भारत के बीच, अगस्त 2024 में। हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता हुआ भारत और जापान के बीच, अगस्त 2024 में। कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता हुआ भारत और यूक्रेन के बीच, अगस्त 2024 में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।